एक आदमी है, उसने आकाश में भाटा ऊपर पत्थर फेंका, जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ही ना। अब नहीं फेंकोगे तो मान लो नहीं गिरेगा, तो तुमने फेंका वो तो वापस नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो जो कर्म किए हुए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे ना। तो ये कर्म भोगने होते हैं, कभी पुण्य के रूप में भी भोगने होते हैं। अब पुण्य का उदय हो तो आदमी छोटी उम्र में ही बहुत नामी बन जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े पद पर आ जाते हैं। आचार्य तुलसी थे, करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए, बहुत छोटी उम्र में थे। अनुमान है उनके कोई अच्छा पुण्य का योग रहा होगा, इतने जल्दी वे आचार्य पद पर आ गए। तो पुण्य का उदय हो, उसमें भी आदमी सावधान रहे कि उन्माद में, पाप में, प्रमाद में ज्यादा न जाए। कि ठीक है, पुण्य का योग है, मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, इज्जत मिल रही है, लोग मेरी बात का सम्मान करते हैं, सुख सुविधाएं ठीक है, शरीर मेरा ठीक है, पुण्य का योग है। पुण्य से वैभव संपत्ति बहुत मिल जाती है। पर वो पुण्य का उदय काल है, उसमें आदमी शालीनता, सादगी, संतोष, अपना संयम रखे, वो खास बात है। कि पुण्य में वो मद में चला जाए, पुण्य न होई बिहवो, पुण्य से वैभव मिले, उसमें मद आ जाए, घमंड आ जाए, पाप करे, तो वो पुण्य का उदय था, वो आगे पाप का निमित्त बन सकता है, आगे पाप की ओर धकेलने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला बन सकता है। आसाधना कहीं न हो जाए। भगवान महावीर त्रिपृष्ठ के भव में थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे। अब वासुदेव बने तो मान के चले कोई पुण्य का अच्छा योग था, तब वासुदेव बन गए थे। तो वासुदेव तो प्रभु बन गए थे, तो आगे क्या हुआ? आगे 7वीं नरक में पधारना पड़ा। यानी वो वासुदेव पने का जो पुण्य का योग था, हो सकता है वो पुण्यवत्ता भी आगे के लिए पाप का निमित्त बन गई और आगे महान घोर नरक में आत्मा को जाना पड़ा। तो पुण्य काल में यह सावधानी हमें रखनी चाहिए कि यह मेरा पुण्य है, वो पाप के बंध का निमित्त न बन जाए। पुण्य का भी भरोसा नहीं है कितने वर्षों तक वो क्रम चलेगा, बीच में ही। अब देखिए कई लोगों को हम देखें कि एक समय युवा अवस्था में थे, इतने धनाढ्य बन गए, इतना नाम हो गया, इतने धनवान, इतने बड़े उद्योगपति, ऐसे ऐसे। बीच में ऐसा कोई समय आता है, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो सारा उनका पिछला था वो एकदम मंद पड़ जाता है। तो पुण्य कभी तेज है, कभी ऐसा वो नीचे चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लेन में कोई आदमी यात्रा कर, हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है, अच्छी तरह यात्रा हो रही है, अकस्मात ऐसा यंत्र खराब हुआ, हेलीकॉप्टर नीचे आके गिर गया। तो इसी तरह पुण्य का हेलीकॉप्टर है, कभी खूब अच्छा चलता है, बीच में ऐसा खराब होता है, एकदम आदमी को नीचे ला देता है। तो पुण्य काल में ज़्यादा घमंड, अहंकार वो नहीं करके अपना संयम, व्यक्तिगत जीवन में संयम, सादगी रखे, धर्म का आश्रय रखे, वो वांछनीय है। इसी तरह पाप का उदय हो, तकलीफें आ रही है, तो भी आदमी समता, शांति रखे। ये दिन भी कभी चले जाएंगे, कर्मों का योग है, शांति से भोगें। मैंने ये कोई पाप कर्म किए होंगे, उसका फल भोग रहा हूँ, तो कर्म पाप का फल भी भोगने में समता, शांति रखें, तो वो हितकर हो सकता है। तो यूँ ये जैन दर्शन का जो कर्मवाद का सिद्धांत है, और भगवती सूत्र में जो कहा गया कि स्वयंकृत कर्म को भोगता है और सारा कर्म इसी जिंदगी में भोग लेगा, यह भी जरूरी नहीं है, या बात न हो। निर्जरा हो गई तो उसको भी नहीं भोगना पड़े। तो ये कर्मवाद की अनेक बातें हैं। हम पाप कर्मों से, पापाचरणों से बचने का प्रयास रखें।